मैं रणदीप लोचब, अध्यक्ष न्याय पक्ष ऑल इंडिया पार्टी। और जो न्याय पक्ष हमने 2 साल पहले एक संगठन के रूप में, एक सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के रूप में बनाया था, उसको हम एज ए राष्ट्रीय स्तर की एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि किसान की, मजदूर की, युवा बेरोजगार की, देहात की विचारधारा की पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने का है। हम ये चाहते हैं कि गांव देहात, किसान, मजदूरों के लिए एक ऐसी पार्टी हो जिसमें सभी सज्जन, ईमानदार, युवा और ऊर्जावान, सोच और दर्द के व्यक्ति उस पार्टी में शामिल होकर के प्रदेश और देश स्तर पर किसान हितों के लिए, गांव देहात के लिए आवाज़ उठाएं। सबसे पहले आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में किसान ही आज भारत के अंदर ऐसा वर्ग है जो आंदोलन कर सकता है, आवाज़ उठाता है। सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके साथ जिस तरह का जोर जुल्म सरकार कर रही है वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाइयों, आज हमने न्याय पक्ष पार्टी की विचारधारा के अनुरूप किसान हितों के लिए 21 सूत्रीय कार्यक्रम देश की जनता के सामने रखा। एक एक सूत्र के ऊपर हफ्ते में 2 बार या 1 बार विस्तार से आपके बीच में हम अपने मुद्दे रखेंगे। ऐसे मुद्दे जो गांव देहात, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार की समस्याओं का समाधान करेंगे, इस देश का विकास करेंगे और भारत को एक महाशक्ति बनाएंगे। आज मुख्य तौर पर किसानों के लिए न्याय पक्ष के पास कैसी योजनाएं हैं वो हम आपके बीच में रखेंगे। साथियों, न्याय पक्ष ये चाहता है कि किसान मजदूरों को उद्योगपति बनाया जाए। इसके लिए हमारा विचार है कि गांव में, देहात में गरीब किसान मजदूरों को सरकार मशीनें देगी, उनको कच्चा माल देगी और वो उस मशीनों द्वारा, छोटी मशीनों द्वारा तैयार किया गया माल लाभ के मूल्यों पर खरीद करके निर्यात करेगी। इस तरह से हम किसान मजदूर को उद्योगपति बनाएंगे। हमारा दूसरा मुद्दा है कि जय जवान जय किसान। साथियों, जब तक सीमा पर जवान है और देश में किसान है, उसी को देश कहा जाता है और वो देश दिन प्रतिदिन तरक्की करता है। आज हमारे सीमा पर जवानों को वेतन दिया जाता है, लेकिन किसान को किसी तरह की सुविधा नहीं दी जाती। साथियों, जय जवान और जय किसान के नारे को हकीकत में और मूर्त रूप देने के लिए जिस तरह से सैनिक को वेतन दिया जाता है, उसी तरह से एक किसान को भी सैनिक से आधा वेतन दिया जाना चाहिए। जैसे कि सैनिक या कोई सरकारी कर्मचारी है, दूसरा है, वो 18,000 रुपये उसका वेतन है, तो 9,000 रुपये किसान को मासिक किसान वेतन दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी किसान खेती करता रहता है। प्राचीन काल की हमारी सभ्यता किसानों के ही कारण बची है। इस देश की अर्थव्यवस्था किसान ही चलाता है। इसीलिए किसान को भी जवान की तरह वेतन दिया जाना चाहिए। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो भी एक सैनिक को आप वेतन देते हो, उससे आधा वेतन इसीलिए किसान को दिया जाए क्योंकि वो खेती कर रहा है, वो खेती करना ना छोड़े। किसानों के लिए हमारा तीसरा मुद्दा है कि किसानों द्वारा उत्पाद किया गया सारा का सारा सामान, फल, सब्जी, जितने भी
तरह के अन्न हैं या कोई भी उत्पादन जो किसान पैदा करता है, सरकार उसके खेत से वो सारा सामान खरीदे। एक योजना के तहत एक क्रय विक्रय का विभाग का गठन करके सरकार के कर्मचारी किसान के खेत में जाएं और वो सारा का सारा सामान किसान से खरीदें। किस मूल्य पर? इसके लिए न्यूनतम मूल्य तय करते वक्त किसान की जमीन की लागत, उसके खाद बीज का खर्च और उसकी ठेके की लागत को शामिल करके उसका समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए और वो सारा सामान किसान के खेत से खरीदे और किसान के खेत से खरीद करके सरकार वो चाहे छोटे व्यापारियों को दे या फिर आड़तियों को दे या निर्यात करे या देश में जगह जगह पहुंचाए। आज सरकार कहती है कि किसान अपना सामान कहीं भी बेच सकता है। नहीं, ये बात गलत है। हम कहीं नहीं बेचना चाहते। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे खेत में आए और अच्छे से अच्छा समर्थन मूल्य तय करके उसको ऊपर दे। यदि सरकार से ज़्यादा कोई दूसरा समर्थन मूल्य हमें देता है या सरकार के समर्थन मूल्य से ज़्यादा दाम मिलते हैं तो किसान उसको कहीं ले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार अपना सामान, सरकार किसान का सारा उत्पादन उसके खेत से ही खरीदे। और कृषि बिल का हम विरोध करते हैं क्योंकि साथियों कि कृषि को उद्योगपतियों के हवाले नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किसान को उद्योगपति बनाए जाने की योजना होनी चाहिए। बल्कि वर्तमान सरकार किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस बिल में किसानों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए नियम बनाए गए हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हम इसका विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि किसान एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, किसान खेती करता रहे, उसकी जो भी मदद हो उसके वो की जानी चाहिए और किसानों को उद्योगपति बनाया जाए, ना कि उद्योगपतियों से खेती करवाई जाए और सारे के सारे किसानों को मजदूर बना दिया जाए, जो कि सरकार की मंशा है। इसका हम विरोध करते हैं। इसी तरह से एक सरकारी विभाग खोल करके, क्रय विक्रय का सरकारी विभाग खोल करके सारा का सारा सामान सरकार खरीदे और इस तरह से वो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य। और हमारी अगला जो महत्वपूर्ण और हमारा 5वां जो किसानों के लिए मुद्दा है वो है इस देश का प्रधानमंत्री किसान हो। साथियों, आज आप देख रहे हो किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 70 सालों से किसान आंदोलन करते रहे, किसानों ने सरकारें बदली लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं गई, उनके साथ धोखा हुआ है। बड़े बड़े किसान नेता इस देश में हुए और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही किसानों के लिए मांग उठाई, लेकिन सरकार ने कोई सी भी योजना को अच्छी तरह से लागू नहीं किया। अब सरकार से और विवेचना करने की और उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। किसान इस देश को प्राचीन काल से सींचता रहा है, किसान से इस देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। आज भी 100 करोड़ की आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, लेकिन 70 सालों में एक बार भी इस देश में किसी किसान प्रधानमंत्री ने 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा नहीं किया। चौधरी चरण सिंह और श्रीमान देवगौड़ा जी 4-6 महीने के लिए किसान परिवारों से आकर के प्रधानमंत्री बने और श्रीमान चंद्रशेखर जी जो केवल 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा कोई भी इस देश में किसान प्रधानमंत्री नहीं बन पाया और किसी भी किसान प्रधानमंत्री ने 1 साल से ज़्यादा सोच और कांग्रेस की परिवारवादी सोच के कारण ऐसा नहीं हो पाया। हम ये चाहते हैं कि किसान प्रधानमंत्री बने और न्याय पार्टी किसान प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश का दौरा करेगी। देश में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी
राष्ट्रीय स्तर न्याय पक्ष पार्टी का संगठन मजबूत किया जाएगा और किसान प्रधानमंत्री के लिए जो इन्हीं सभी के उद्देश्य के लिए 29 नवंबर 2020 को इसी साल इसी महीने हमने कुरुक्षेत्र में अधिवेशन बुलाया है। आप सभी उस कुरुक्षेत्र के पार्टी के अधिवेशन में हिस्सा ले और किसान को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसान मजदूरों को उद्योगपति बनाने के लिए आप अपना योगदान दें, सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय पक्ष के नाम से हमारा फेसबुक के ऊपर पेज है और इसी तरह से हमारी पार्टी का जो संगठन है और उसके लिए हम पूरे देश में ये संगठन को लेके जाएंगे। आपने मेरी बात को सुना। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।